भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी मेरे प्रिय स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर गीता के दूसरे अध्याय का चिंतन प्रभु कृपा से हम लोग कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन चल रहा है और जिसको कर्म सिद्धांत का कर्म सिद्धांत की नींव कहा जाए, ऐसे गीता के 47वें श्लोक का आनंद हम लोग ले रहे हैं। अब तक 3 चरणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि इस श्लोक में 4 चरण हमने बताए थे। 3 चरणों की चर्चा पिछले 2 दिन में हम कर चुके हैं। आज हम लोग चौथी चरण की चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार हम सब मिलकर आइए पाठ करें बड़े आनंद के साथ। ऐसा भाव रहे कि परमात्मा हमारे इस पाठ को सुनकर आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। इस भाव के साथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक में 4 बातें प्रभु ने कही थी। कर्मणि एव अधिकारते, हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं है और कभी भी नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का तू हेतु मत बन, अर्थात कर्म करते समय कर्म का फल का अनुसंधान मत कर। और माते संगोस्त्व कर्मणि, जब फल में हमारा अधिकार नहीं है तो हम कर्म करें क्यों? तो कर्म से कर्म को त्यागना नहीं, अकर्म की तरफ तुम्हारा झुकाव न हो, अकर्म की तरफ आसक्ति न हो। याद रखना, ये चौथे अध्याय में जो हम लोग अकर्म की चर्चा कर रहे थे, उस अकर्म से यहाँ का जो अकर्म है थोड़ा भिन्न है। उस अकर्म में कर्मा वहाँ आया था ना, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, वो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। हम लोग अकर्म की स्थिति में पहुँचे और वहाँ जो अकर्म की बात आई थी, वहाँ अकर्म का अर्थ था कि हम लोग कर्म से ऊपर उठें, कर्म करते हुए कर्म की वासना से हम लोग ऊपर उठ सकें। लेकिन यहाँ जो अकर्म शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ अकर्म का तात्पर्य है कि कर्म न करने की तरफ, प्रमाद और निद्रा के कारण कर्म न करूं, ये आलस्य के कारण न करने की तरफ झुकाव होना गोविंद के लिए यहाँ कर्म है, अकर्म है। तो 3 चरणों की चर्चा हम कर चुके हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते,
दूसरा मा फलेषु कदाचन, एक साथ हम इसकी चर्चा करते हुए आए। फिर तीसरा आया माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु मत बन। और उस पर मैंने एक पेंटर का, एक चित्रकार का दृष्टांत भी दिया था, क्योंकि कर्म करते समय यदि फल पर दृष्टि रह जाए तो हमारी सारी ऊर्जा फल पे चली जाएगी, कर्म हमारा शिथिल हो जाएगा। फिर चौथी बात आई माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म की तरफ हमारा झुकाव न हो। इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करें। मेरा प्रयास रहेगा आज इस श्लोक को तो हम पूरा करके फिर आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, नहीं तो यहां तक तो आज तो कोशिश मेरी रहेगी कि पूरा करें। जब छोटा सा चिंतन करें, जब फल की अभिलाषा नहीं रखनी है तो कर्म का क्या महत्व है? क्योंकि कोई भी कर्म करता है तो फल तो उसकी दृष्टि में रहता है। एक हम लोग यात्रा में निकले, हमारे पास सामान है, मंजिल तक पहुंच गए ट्रेन से हम उतर गए, सामान उतारा, कुली ने देखा और देखकर कहा साहब आपका सामान ले लूं? हमने कहा ले लो। ऊपर भी सामान रखा, दोनों तरफ रखा और जैसे तैसे प्रयास करके हमारे 2-3 व्यक्ति थे अटैची, उन सब को लेकर वो स्टेशन से बाहर आ गए। हमको लेने के लिए गाड़ी आई थी, उसने उस गाड़ी में सारा सामान रख दिया और सारा सामान रखकर देख रहा है कि अब सेठ जी कुछ पैसे देंगे। तय तो नहीं हुआ था, लेकिन अब सेठ जी गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलने की तैयारी। सेठ जी से कहा सेठ जी हम गाड़ी तो सामान तो लेके आए, हमारी मजदूरी, हमने कर्म किया है, हमारी मजदूरी क्या है? और आप एक गीता का पुस्तक लेकर 47वां श्लोक उसको देखा। अरे प्यारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करता चल प्यारे, फल की इच्छा न कर। आप थोड़ा सोचें, वो क्या कहेगा? गीता आप पढ़ो, चिंतन आप करो, मुझे तो 200 जो मिलता है और मजदूरी के पैसे दो। अरे फिर फल मिलने वाला ही नहीं था तो मैं यहां से उठा के क्यों लाता आपका? मैं ये जो दृष्टांत आगे काम आएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको स्मरण कर दिलाने के लिए कह रहा हूं। इसी प्रसंग में मैं आगे इन्हीं बातों से मैं इस प्रसंग को पूरा करूंगा। ओ कुली, दूसरा मैं एक बात और कहूं, यदि मुझे फल मिलने वाला ही न हो तो 100 में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि हम काम में लगेंगे? आपके ऑफिस में सेवक है, कर्मचारी है, आप उनसे कह रहे हैं भैया खूब काम करो, मेहनत करो, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना है, और मालूम है कि 1 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे जाएंगे अथवा चेक आएगा पगार का। और जैसे 1 तारीख हुआ, आप सबके हाथ में गीता दो और गीता देकर कहो देखो 2 अध्याय का 47वां श्लोक देखो। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा न करो। कर्मचारी क्या करेंगे? आपके यहां काम करेंगे या दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे? स्वाभाविक है, कर्म न कर, फल नहीं मिलता है तो कर्म की तरफ झुकाव क्यों है? माते संग, इसलिए भगवान कहते तुम्हें कर्म की अकर्म की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं इस बात को समझ लो, माते संगोस्तु कर्मणि। इसका अर्थ क्या है? मैंने 2 दृष्टांत से समझाया आपको। पहली बात कहा कि कर्म का फल में ही हमारी कोई अधिकार नहीं, कर्म का फल मिलने वाला नहीं है तो हम कर्म करें क्यों? भगवान का एक कथन नहीं है। पहली बात तो भगवान कहना चाहते हैं
फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल की इच्छा मत रख। जब भगवान ये कहते हैं तो भगवान यह नहीं कह रहे तुझे फल नहीं मिलने वाला है, फल नहीं आएगा। प्रभु ये नहीं, कंफ्यूजन को दूर करना होगा। जब हम फल का विचार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं आएगा। फल का विचार करो या फल का विचार न करो, फल तो आएगा ही आएगा। कोई कर्म बिना फल के नहीं है। कोई भी कहा जाए कर्म जो है बिना फल के संभव ही नहीं है। हमारी दृष्टि में हो सकता है कि हमारे मन के अनुकूल फल आ जाए तो हम उसको सफल कहेंगे, हमारे मन के प्रतिकूल फल आ जाए हम उसको निष्फल कहेंगे। ये तो भाषा की दृष्टि में, अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि में कहा जाए, सफल और निष्फल तो है ही नहीं कुछ भी। न सफल वाली बात है न निष्फल वाली बात, बस कर्म फल आना है। फल आएगा ही आएगा। हाँ, हो सकता है हमारे अपेक्षा के अनुरूप ना आए, ये हो सकता है, लेकिन फल आएगा। कर्म कोई भी फल रहित नहीं हो सकता है, याद। और दूसरी बात कहूं, कर्म और कर्म का फल एक अध्यात्म की दृष्टि से बता रहा हूं, बंधन कारक ही होगा। समझने जैसा है। एक बार एक महात्मा से एक व्यक्ति भिड़ गया कि महाराज क्या बात कर रहे हैं, कर्म करने से फल का बंधन कैसे आ सकता है? ये आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहे हैं। कर्म करने से कहीं फल का बंधन आएगा? महात्मा जी ने कहा ठीक है, एक काम कर, तू खड़ा है ना, एक पैर उठा। ध्यान से सुनिएगा। महात्मा ने कहा एक पैर उठा ले जरा। उसने दाहिना पैर उठा लिया और जैसे दाहिना पैर उठाया, और महात्मा ने नहीं कहा था दाहिना पैर उठाओ, फिर महात्मा ने कहा दूसरा पैर भी उठा ले। अब असमंजस में पड़ गया, कैसे उठाएगा दूसरा पैर? महात्मा ने कहा पहली बार में तू स्वतंत्र था, दोनों में से कौन सा पैर उठाना है तू स्वतंत्र था। मैंने तो नहीं कहा तू दाहिना उठा ले, कौन सा उठाना। लेकिन अब जब तूने एक पैर उठा लिया तो दूसरे पैर के लिए बंधन आ गया कि नहीं आया? कर्म प्रारंभ नहीं हुआ था तो आप बिल्कुल स्वतंत्र थे, कर्म प्रारंभ हुआ तो आप बंध गए पूरी तरह से। और बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। कर्म करेंगे तो फल का बंधन साथ में रहेगा ही रहेगा। आप विचार करिएगा हमेशा, कर्म जब तक चालू नहीं किया था, कैसे करना, क्या करना, आपके स्वतंत्रता के ऊपर थी। लेकिन आपने चालू कर दिया तो आपका बंधन उस कर्म के साथ जुड़ गया। ये निश्चित बात है, कर्म करेंगे फल आएगा ही आएगा। हाँ, एक बात और मैं कहूं, फल का मतलब केवल धन संपत्ति मत समझ लेना, कई रूपों में आ सकता है फल। इसलिए व्यक्त अव्यक्त कर्म फल आना ही आना है। बिना इच्छा के कर्म भी करेंगे तो फल आएगा। और आपको बताऊं, कर्म फल की इच्छा के बिना जो कर्म होता है अकल्पनीय फल मिलेगा। ये दिव्यतम श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होगी। थोड़ा भक्ति के अंतःकरण से हम समझने की कोशिश करें। एक पुत्री है आपकी, आपने बहुत कष्ट सहन करके पाई पाई जोड़कर उस बेटी को पढ़ाया। बेटी पढ़ लिख लेती है, नौकरी करने लग गई। अभी बिहार शादी नहीं हुई है। अब वो बेटी कमा के जो लाती है माँ को देती, माँ ये लो। और भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बेटी का धन रखना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, जो भी बेटी देती थी उस बेटी के धन को माँ
एक लिफाफे में बंद करके रख देती थी। बेटी सयानी हो गई, योग्य हो गई, और अब विवाह हुआ, विदाई का वक्त आया, तो बेटी के लिफाफे में पहले देखा माँ ने कितने होंगे, देखा 2,35,600 इतने रखे। माँ को लगा बेटी का धन है, नहीं रखना चाहिए। अब माँ ने क्या काम किया, 2,35,600, तो सोचा कि अब थोड़ा बढ़ा के दे दें। ज़्यादा तो संपन्नता नहीं थी, तो माँ ने 2.5 लाख बनाकर बेटी को सौंप दिया, दे दिया। बेटा, बेटी ने कहा माँ ये क्या है? नहीं बेटा, नहीं, ये तुम्हारा है, हम कुछ ज़्यादा दे नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भी हम कुछ ले लें, रख लो। भक्ति की दृष्टि से मुझे लगता है यही रूप भक्त और भगवान का है। भक्त कुछ भी कर्म निष्काम भाव से, क्योंकि उसको नहीं था कि माँ को मैं दे दूं, माँ इतना करके दे दी, बेटी को कतई नहीं था। बेटी तो जो भी करती थी माँ को सौंपती थी। तो अब हमारी माता कौन है? वो परमात्मा ही हमारी माँ है। हम जो भी करते हैं, इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित करते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ नियम है, सत्कर्म करने के बाद हम लोग बोलते क्या है, हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। अनेन कृतेन कर्मणा भगवान को समर्पित। तो इसका मतलब यह है, वो क्या करता है, जैसे वो बेटी के संपत्ति को, कर्म फल को लिफाफे में रखता है ना, रखती है ना माँ, तो हमारी वो माता परमात्मा हमारे कर्म के फल को, कर्म को एकत्रित करता है, सत्कर्म को, और एकत्रित करने के बाद जब बाद में लौटाता है, और कैसे लौटाता है याद रखना। माँ तो एक राउंड फिगर में देती है, इतना बना दें, और परमात्मा अनंत 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 करके हमको देता है, क्योंकि सोचता है इसने मुझे सौंपा है तो मैं इसको कम करके क्यों दूं, अनंत करके देता है। भक्ति के अंतकरण से ऐसा विचार करना। भक्त कहता है सरकार, जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी तब आप मुझे खड़े हुए मिले, इसलिए अब मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी क्या है, बस जो भी करता हूँ सौंपता हूँ आपको, जब जरूरत होती है मेरा परमात्मा मेरा ख्याल रख लेगा। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है फल की इच्छा न करो, कर्म करो, फल उसे समर्पित कर दो। मैं पुनः कह दूं, कभी मत समझना कि फल की अभिलाषा नहीं रखेंगे तो फल नहीं मिलेगा। फल की अभिलाषा के बिना कर्म करो, उसमें जो आनंद आता है वो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आरंभ में संसार समझ नहीं पाएगा, ध्यान देना, हमारे कर्मों को संसार नहीं समझेगा, परमात्मा समझते हैं। संसार तो अपने हिसाब से देगा, जो देगा अपनी तरह से देगा। मैं सुदामा चरित्र, हम लोग श्रीमद् भागवत में जब सुदामा चरित्र सुनते हैं ना, बड़े कभी कभी तो लगता है कि हम लोगों ने सुदामा चरित्र के साथ न्याय किया ही नहीं। क्या दिव्य चरित्र था। सुदामा की झांकी बना दी, लंगड़े लूले जैसी, फटे कपड़ों की जैसी, चावल की पोटली बना के, एक गलत है कथा के साथ। और मुझे तो लगता है सुदामा के चरित्र के साथ अन्याय है। सुदामा चरित्र क्या आध्यात्मिक धुरी पर बैठा हुआ है सुदामा चरित्र, उसको हमने कहां तक गिरा दिया है। सुदामा जी महाराज के विषय में आया है, जब सुदामा चरित्र का वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, वहां क्या कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रम। क्या सूत्र है महाराज, यदृच्छयोपपन्नेन, कोई उनको दे दे तो ना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, केवल अपना कर्म करना है। अब हम लोग क्या देखें, अब संसार के लोगों ने दिया है जो दिया है, और नित्य ठाकुर की आराधना, नित्य सत्कर्म करना, तो ठाकुर गोविंद के पास तो उनकी सत्कर्म की पूंजी तो पड़ी रही,
कभी मांगा नहीं है, स्पष्ट लिखा है भागवत में, कभी किसी से याचना नहीं की। और सच्ची बात कहूं, भगवान के पास जाकर भी याचना नहीं की, पहुंचे, याचना नहीं की। इसलिए हमारे महापुरुष लोग कहते सुदामा जी ने अयाचक व्रत ले रखा था। यदि कुछ किसी की मजदूरी करते, कुछ करते ना, सुदामा जी को कितना मिलता? लेकिन जो किया है, गोविंद को समर्पित किया है। ऐसा नहीं कि सुदामा जी ने काम नहीं किया, निरंतर कर्म में लगे रहे, सत्कर्म में लगे रहे, साधना में लगे रहे। और कृष्ण ने क्या दिया आप जरा सोचिए, जैसी द्वारिका नगरी वैसी सुदामापुरी। क्या मतलब है? क्योंकि उन्होंने फल की इच्छा से कर्म किया ही नहीं था, कर्म केवल था गोविंद के लिए। हम जो भी करें, हमारी कोई अभिलाषा नहीं। तो आपका जो कुछ फल बिना चाहे सत्कर्म करेंगे, तो आपके सत्कर्म का जो फल है ना, वह एक जगह सजो कर ठाकुर जी रख लेंगे और अनंत करके आपको दे देंगे। उनके यहाँ तो कंजूसी नाम की चीज नहीं, अनंत करके देगा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस सूत्र को समझना है, दृष्टि को व्यापक बनाइए। छोटी दृष्टि वालों के लिए मैं पुनः कह दूं, गीता नहीं है। जो नैरो माइंड जो रखते हैं, छोटी छोटी दृष्टि को रखते हैं, और गीता समझ में भी नहीं आएगा उनको। मैं पुनः कह दूं, दृष्टि को बहुत व्यापक बनाइएगा। व्यापक दृष्टिकोण वालों के लिए गीता का यह श्लोक समझना इतनी कठिनाई नहीं होगी। एक बात और कहूं, भगवान यहां क्या कहते? माते संगोस्तो कर्मणि, तू अकर्म में झुकाव न कर, कर्म कर, फल मैंने तुम्हारे सजो के रखा है। सोचिए, एक छोटा सा मजदूर, कुली की उदाहरण जो मैंने आपकी थोड़ी देर पहले, एक कुली स्टेशन में, वो कैसे सोचेगा? पहले सोचेगा एक ट्रिप का क्या मिलेगा, मैं यहां से एक ट्रिप उठा के वहां तक पहुंचाऊं ढोके, कितना मिलेगा? और ट्रिप में अच्छा मिलने लगेगा तो फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा वो। देखिए स्तर ऊंचा कैसे होता है। फिर सोचेगा अरे एक ट्रिप की बात नहीं, एक दिन में कितना कमाऊंगा मैं, फिर दिन का हिसाब लगाएगा। फिर उसके बाद एक हफ्ते में मैंने कितना कमाया, हफ्ते से भी ऊपर उठा, एक महीने में कितना कमाया। देखो व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है। फिर जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, साल भर का ट्रांजैक्शन क्या है, कितना मैंने कमाया, वर्ष भर का हिसाब क्या मिला साल भर। लेकिन अध्यात्म का जो क्षेत्र है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा और मैं समझूंगा आप बहुत मनन करना इस बात को। अध्यात्म का क्षेत्र ऐसा है, आप परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखिए। जो कुछ परिस्थितियों ने आपको दिया है उसको श्रद्धा पूर्वक करिए। फिर आपको घंटे 2 घंटे का हिसाब करने की आवश्यकता नहीं, फिर अनुभव में आ जाएगा मुझे जीवन में क्या मिला, पूरे जीवन में क्या मिला। और मैं तो जीवन की बात नहीं करूं, जन्म जन्मांतर का देता है गोविंद। और गिनती छोटी पड़ जाएगी उस समय, बहुत छोटी छोटी पड़ जाएगी गिनती। और मैं आपसे कहूं, हाथ बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कहा गया है बढ़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर, तेरा दरबार संसार में आकर जो अपने सत्कर्म के द्वारा तुझे प्रसन्न करने के लिए हाथ बढ़ाया है, बढ़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सज्जनों, घंटों वाली, दिनों वाली, हफ्तों वाली, महीनों वाली जो गिनती है ना, बहुत छोटी पड़ जाएगी। जीवन में क्या पाया? श्रद्धा चाहिए। और आपको कहूं, ऐसा दिल चाहिए, और उसके लिए आपको श्रद्धा, और श्रद्धा के लिए हिम्मत चाहिए। तब भगवान कह रहे, हे अर्जुन, जो तुझे तेरी परिस्थिति में जो आया है वो काम कर, अकर्म की तरफ तेरा झुकाव न हो। माते संगोस्त कर्मणि। क्यों? अकर्म की तरफ झुकाव होगा, आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद, ये सब तुम्हारे जीवन में आएंगे। इसलिए फिर कर्म त्याग होने लग जाएगा। माते संगोस्त कर्मणि। और याद रखना, उस त्याग को तुम्हें क्या स्थिति पहुंचाए?
18वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लेना। फिर जब व्यक्ति त्याग की ओर जाएगा, भगवान कहते दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लवेत्। कर्म का त्याग करने से आपको मिलेगा क्या? त्याग का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए निकम्मे मत बनो अर्जुन, अकर्म की तरफ मत जाओ। प्राप्त कर्म का त्याग व्यक्ति को जड़ बना देता है, पत्थर बना देता है। इसलिए प्राप्त परिस्थिति, प्राप्त कर्म को खूब प्रेम से निभाओ। बस उसके झोली में डाल दो, और देगा, बाद में बहुत बड़ा कर देगा। लेकिन मुझे परमात्मा बढ़ा के देगा, ये आसक्ति भी न रखो। बस हमें करना है, उसकी जो मर्जी वो करता रहेगा। तुकाराम जी के बारे में आपने सुना होगा। तुकाराम जी की साधना बड़ी दिव्य थी। तुकाराम जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष, निरंतर भजन में लगना। शिवाजी महाराज ने सुना तुकाराम की प्रतिष्ठा, तो शिवाजी ने घोड़े भेजे, पालकी भेजी, रथ भेजा, बैंड बाजे भेजे उनके स्वागत के लिए। सेवकों ने कहा शिवाजी ने ऐसा ऐसा भेजा है महाराज, घोड़े पे बैठिए, रथ पर बैठिए, हम आपका स्वागत पूर्वक ले जाएंगे। बैंड बाजे बजाते हुए रो पड़े तुकाराम जी, रो पड़े। शिवाजी को आके सूचना दी ऐसा। शिवाजी ने कहा मैंने गलत किया है क्या? बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं परमात्मा को कह रहा हूं। प्रभु, दुनिया वाले मेरे भजन को नहीं समझ पाए होंगे, तू तो समझा होगा। तूने तो क्या मैंने इसलिए भजन किया था कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे बैंड बाजे मेरा स्वागत करे? क्या मेरा भजन का यही मोल है सरकार? ठीक है, ये लोग नहीं समझ पाए, ये लोग तो करें, लेकिन क्या तुमने इनकी बुद्धि के द्वारा बुद्धि को रोक नहीं पाए? प्रभु, मैं बहुत कच्चा भक्त नहीं हूं, मुझे पालकी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु तेरे चरणों में मुझे स्थान चाहिए। आप जरा विचार करना, मैं क्यों सुनाने जा रहा हूं, आप विचार करिए। तुकाराम जी पर फिल्म बना, और तुकाराम जी का रोल निभाने वाला अभिनेता आज करोड़ों का मालिक है। मुंबई में बहुत सारे फ्लैट बन गए। तुकाराम का अभंग गाने वाला कितना कमाता है। आप भौतिक दृष्टि से इसको आप सफलता मत मानिएगा, लेकिन आज शायद उनका नाम जाने या न जाने, लेकिन आज तुकाराम का नाम जब आता है, भक्तों का मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है, उनके चरित्र को वंदन करता है। सज्जनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्म करें, भौतिक फल के लिए कर्म न हो। भौतिकता का भी आनंद आएगा, भौतिकता में भी परमात्मा कृपा करेगा, लेकिन इस भाव से कर्म न हो। माते संगोस्तु कर। पुंडलिक के बारे में जानते, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता विश्राम में है, आ गए पांडुरंग भगवान। अब तो महाराज पुंडलिक आवाज आई, भगवान पुंडलिक ने चुप, मुंह में हाथ रखा। क्यों? बोले माता पिता सो रहे हैं, जग जाएंगे, मैं क्या करूं? बोले वहीं खड़े रहो, थक जाऊंगा। ईंट फेंक दी, कमर पे हाथ लगा के वहीं खड़े हैं ठाकुर जी। मेरा कर्म माता पिता की सेवा है, और माता पिता की सेवा मैंने निष्काम भाव से किया है, उसका परिणाम आप है। जिस कर्म को मैंने निष्काम भाव से किया है, उसका परिणाम आप प्रकट हुए। मैं उस कर्म को त्याग नहीं करूंगा। माते संगोस्त कर्मणि, मैं अकर्म की तरफ नहीं, मेरा झुकाव नहीं होगा, मैंने निष्काम भाव से किया है। सज्जनों, फल भूल जाओ, परमात्मा के हाथ के औजार बनो। औजार को क्या मालूम कि मुझे क्या करना है? परमात्मा जैसा हमारा इस्तेमाल करेगा, जो सामने आएगा वो हमें करना है, परमात्मा की इच्छा से करना है। कर्मों की बड़ाई हो तो भी उसी के वही बड़ाई करेगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो केवल केवल केवल
परमात्मा का भाव रखकर, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखकर प्राप्त परिस्थिति में जो कर्म आया है उसे मुझे कर्म करना है। अनंत करके देगा। एक महिला बहुत बीमार पड़ गई, विदेशों में उसका इलाज कराया गया, लेकिन कहीं ठीक की स्थिति नहीं हो रही थी। किसी ने उससे कहा, भैया बगल में एक बहुत अच्छे वैद्य जी हैं। संपन्न महिला थी, सोने से हीरो से जड़ा हुआ उसके पास एक झोला था, बैग था। उस बैग में काफ़ी पैसे, उस बैग को संजो के रखा था। वैद्य के पास गई और वैद्य ने इलाज किया। पहले इलाज में महिला ठीक हो गई। अगले दिन वो बैग जिसके भीतर बहुत सारे धन थे उसको लेकर गई। वैद्य जी आपकी कृपा से मैंने दिया, मैं ठीक हो गई। बैग सामने रख दिया। वैद्य जी को क्या मालूम हीरे मोती क्या होते हैं। तो वैद्य जी ने कहा, आपने मुझे फीस तो नहीं दिया, और इतना बड़ा हीरो से जड़ा हुआ बैग दे रही है और भीतर काफी पैसे, देखा नहीं, फीस दे दिया। फीस के लिए कहा तो कहा कितना फीस है? बोले 200 रुपया। तो महिला ने बैग अपने पास रखा, छीन लिया, ले लिया और 200 रुपया उनको देके महिला चली आई। ये साधारण कथा ये केवल महिला के लिए नहीं, हमारे लिए है। परमात्मा का हीरा से जड़ा हुआ बैग हमारे सामने ला रहा है और हमने क्या कहा, 200 रुपया दे दो, मेरी बेटी का ब्याह कर दो, मेरा बेटा को नौकरी लगा दो, मुझे इतना संपत्ति दे दो, और भंडार भरने को राजी हो रहा है। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? इसलिए भगवान कह रहे कर्म करो, इच्छा करोगे तो कम होगा, वो अनंत करके देगा। सज्जनों, एक और अंतिम दृष्टांत मुझे स्मरण में आ रहा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है दृष्टांत। आपने कभी सुना होगा, पुराणों में कथा आती है। देव शर्मा नाम की एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुधर्मी। पुराणों में प्रसिद्ध कथा है, नहीं सुना हो तो आज सुन लेना। कहते हैं कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, लेकिन उनकी साधना खूब हुई, परमात्मा संपन्न थे और देवताओं की खूब उपासना करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं हुआ तो भगवान की खूब देवताओं की पूजा की, खूब देवताओं की पूजा की, उपासना की। तो देवता प्रसन्न हुए। देवता प्रसन्न होने के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो पुत्र अंधा निकला। देव शर्मा और सुधर्मी का पुत्र अंधा निकला। बेटा कुछ बड़ा हुआ, बगल में गुरुकुल था, उस गुरुकुल में उस बेटे को अध्ययन के लिए भेजा। और कहते हैं ना, जो अंधे होते हैं अथवा जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति बड़ी तीव्र होती है, मेधा बड़ी तीव्र होती है। बहुत जल्दी वो अध्ययन कर लिया और संपूर्ण शास्त्रज्ञ बन गया। वापस आया, मालूम पड़ा माँ ने भगवान की पूजा की, देवताओं की पूजा करके मुझे पाया है। शास्त्रज्ञ हो चुका और शास्त्र के साथ साथ साधना में भी संपन्न हुआ। गुरुकुल से लौट के आया और माता पिता से कहा कि हे पिताजी, आप अंधे हैं क्या? बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पिता ने चौंक के कहा, बेटा क्या बात? नहीं, मुझे लगता आप अंधे हैं क्या? पिता को लगा नहीं, मेरा बेटा को अभी ऐसा लगता होगा, वो अंधा है ना, तो बाप भी अंधा ही होगा। तो पिता ने कहा, बेटा अंधे माँ बाप के बेटे अंधे ही हो कोई जरूरी तो है नहीं। मैं भी अंधा नहीं हूं और तुम्हारी माँ भी अंधी नहीं। बस संयोग बन गया तो अंधा बन गया। तो बेटे ने कहा, पिताजी सच बात कहूं, आप भी अंधे हैं और मेरी माता भी अंधी है। बेटा तू कैसा कह रहा है, क्यों कह रहा है? तब बेटे ने कहा, आप यदि अंधे न होते तो साधना का फल क्या मांगा? क्या मांगा आपने साधना का फल? यही तो मांगा, मुझे बेटा चाहिए। भगवत साधना का फल आत्म कल्याण होना चाहिए, संसार में बंधने के लिए कर्म का फल मांगा आपने।
बेटा बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी बना। कहने का तात्पर्य यह है, हम साधना करें, भजन करें, लेकिन उस साधना का फल संसार के बंधन युक्त वस्तुओं को कभी याचना में न लाएं। ये महत्वपूर्ण बात है। एक कथा मैं बहुत सुनाया करता हूं, और जो ठाकुर जी की कृपा से मेरी कथाओं को खूब सुनने वाले लोग भी यहाँ कथा में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हैं, एक कथा मैं आपको सुना दूं। एक बार एक महात्मा जी किसी यात्रा में निकले और यात्रा में जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पास पैसे नहीं थे, टिकट लायक भी पैसे नहीं थे। तो टीटी ने कहा, बाबा पैसे। अब बाबा के पास तो पैसे है नहीं, अब बचे कैसे? बहुत बढ़िया बचाया उन्होंने, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। महात्मा को भी लगा चलो कोई बात नहीं। फिर स्टेशन पे पहुंचे, वहां ट्रेन से उतरे, सामने देखा जो प्लेटफार्म के गेट से बाहर जाना है वहां टीटी खड़ा है और सबका टिकट चेक कर रहा है। यहां फंसा मैं। वहां पहुंचे, बाबा टिकट, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ध्यान से सुनिएगा, बाबा ने टीटी ने कहा, बाबा टिकट क्यों नहीं दिखाते? वही राम नाम। टीटी ने कहा, आपको यदि इस गेट से पार होना है तो टिकट दिखाना पड़ेगा, राम नाम लेने से काम नहीं बनेगा। तो महात्मा ने कहा, अरे टीटी तुम समझदार नहीं हो क्या? क्यों? बोले जब राम नाम लेकर लोग भवसागर पार हो सकते हैं तो राम नाम लेने पर मुझे इस गेट से पार क्यों नहीं पहुंचा रहे, गेट से पार क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो टीटी बड़ा सत्संगी था, उसने कहा, आपने राम नाम की महिमा को कम किया है महाराज, क्योंकि जिस राम नाम से भवसागर पार हो सकता है व्यक्ति, उस राम नाम को आप गेट पार करने में लगा रहे हैं। बुरा नहीं मानना मेरे प्रियजनों, हम लोग भगवत साधना को भी सांसारिक वस्तुओं के लिए लगा रहे हैं, तो परिणाम जानते हैं क्या है? हमने भगवान के भजन का, भगवान के नाम के महिमा को कम किया है। इसलिए भगवान कह रहे, तू कर्म कर, साधना कर, फल मैंने रखा है, मुझे कब देना है मैं निश्चित रूप से तुम्हें प्रदान करूंगा, लेकिन इच्छा करेगा कम मिलेगा, संसार का वस्तु मिलेगा, मैं तो अनंत अनंत जन्म जन्मांतर का फल देना चाह रहा हूं। माते संगोस्तु कर्म। विनोबा भावे जी ने एक पुस्तक लिखा है, गीता में उन्होंने जो प्रवचन किया, गीता प्रवचन इसी का नाम है। वहां उन्होंने बहुत अच्छा अर्थ लगाया है, माते संगोस्तु कर्मणि का, मतलब अकर्म में तुम्हारा झुकाव न हो। अकर्म में झुकाव कैसा होता है तो उनका मत है। देखिए, कभी कभी हम लोग बहुत साधना में लगे रहते हैं ना, बहुत दिनों तक कुछ करते हैं, कुछ होता नहीं है, तो मन में निराशा आ जाता है। निराशा आते ही साधना शिथिल होने लगती है। इतने दिन तक किया, कुछ हुआ नहीं है, अब क्या करें? साधना शिथिल हो गई, साधना रुक गई। विनोबा भावे जी कहते, यह भी अकर्म की स्थिति है, मतलब साधना की निरंतरता को कम करना, यह अकर्म के प्रति आसक्ति है। ये विनोबा भावे जी का मत है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, अपनी साधना के निरंतरता को कम करना यह अकर्म की प्रति आसक्ति की स्थिति है। इसलिए माते संगोस्तु कर्मणि, अर्जुन अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो। क्यों? अकर्म में आसक्ति हो जाए तुम्हारी साधना शिथिल हो जाएगी। इसलिए कर्म का जो अधिकार मिला है, पुनः कह दूं, आप उस कर्म के अधिकार का दुरुपयोग न करो। कर्म के अधिकार का दुरुपयोग किसको कहते हैं? जैसे शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आचरण करना, कर्माधिकार का दुरुपयोग करना, जैसे वर्णाश्रम से, परिस्थितियों से जो कर्म मिला है उस अपने स्वभाव के अनुसार प्राप्त कर्मों को न करना, एक कर्माधिकार का दुरुपयोग है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते, तू कर्म कर, मोक्षेपि फले संगम त्यक्त्वा। मोक्ष फल की भी आसक्ति त्याग। ध्यान से समझना, शंकराचार्य भगवान कहते, माते संगोस्तु कर्मणि, मोक्ष फल के प्रति भी तुम्हारा अकर्म में के साथ झुकाव न हो। मतलब
अकर्म में तुम्हारी झुकाव न हो, मोक्ष फल की भी इच्छा न रखी। सज्जनों, हमारे यहाँ कितने प्रकार के गुण हैं? 3 प्रकार के गुणों की चर्चा आप सब जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज हम लोग थोड़ा इसको समझ लें, इसी श्लोक के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले हम तमोगुण की स्थिति का आकलन करें। तमोगुणी कौन है? फल की आसक्ति नहीं रखनी है तो कर्म क्यों करें? अभी जैसे माते संगस्तो कर्मणि, तमोगुण कौन है? तमोगुणी फल की आसक्ति यदि हमको नहीं रखनी है तो हम कर्म करें क्यों? पहला सूत्र ध्यान से समझना। ये तमोगुण, तमोगुण का मतलब है पत्थर पड़ा है, बस कुछ करना नहीं, क्योंकि मिलना है नहीं, करके क्या फायदा। रजोगुणी कर्म तो करता है, फल का खूब अनुसंधान करता है। फल चाहिए कर्म करूंगा, फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म नहीं करूंगा। फल का अनुसंधान करे तब कर्म में लगे, रजोगुणी। सत्वगुणी कौन है? निष्काम भाव से कर्म करेगा, कर्म में 100% लगाएगा, अपनी ऊर्जा को वहां न्यौछावर कर देगा और जो भी होता है उस अस्तित्व को समर्पित कर देगा फल को। सत्वगुणी। अब आप निश्चय करिएगा हमें किस गुण की स्थिति में पहुंचना है। सत्वगुणी होना है तो जो हमको प्राप्त परिस्थितियों ने कर्म दिया है उसको निष्ठापूर्वक करें और फल के प्रति आसक्ति न रखें। मतलब कर्म करते समय फल का अनुसंधान न करके अपनी सारी ऊर्जा अपने कर्म के प्रति रखें। पुनः कह दूं, यदि फल के प्रति हमारी आसक्ति होगी, कर्म में हमारी ऊर्जा नहीं लगेगी पूरी तरह से। हम कर्म को 100% नहीं दे पाएंगे और जितना कर्म में कम समय देंगे, कम ऊर्जा लगाएंगे और कर्म बिगड़ेगा, फल भी बिगड़ेगा। अंत में मैं कर्म सिद्धांत की 2 बातें कहूंगा और मैं चाहूंगा मेरे सभी स्वाध्याय परिवार के प्रेमीजन इसको नोट करें। अंतिम बात कह के फिर मैं चाहूंगा कि आज आगे भी बढ़ेंगे, एक श्लोक की थोड़ी चर्चा करते हैं। कर्म का संकल्प, पहला सूत्र दे रहा हूं मैं। कर्म का संकल्प और फल को छोड़ने का साहस। ये बड़ी साहस की बात है। 2 बातें मैंने बताया, कर्म का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस। ये जब दोनों मिलते हैं तो आपके जीवन में कर्मयोग घटित होता है। कर्मयोग को घटित करना है तो पुनः इस बार बार चिंतन करना, कर्म करने का संकल्प लो और फल छोड़ने का साहस दिखाओ, तो आपके जीवन में कर्मयोग घटित होगा और गीता का निष्काम कर्मयोग आपके जीवन में उतरेगा, अवतार लेगा आपके जीवन में। ऐसा दिव्य सूत्र इस श्लोक में बताया है। पुनः इस श्लोक के 4 पद, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, कर्म में ही अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं है और कभी भी नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म फल का हेतु मत बन, अथवा अर्थात कर्म करते समय फल का अनुसंधान मत कर। और चौथी बात बताई गई कि अकर्म की तरफ झुकाव न हो, अकर्म की तरफ आसक्ति न हो। ये भगवान ने बात बताई। इस श्लोक का भी पाठ करें और नीचे वाला भी एक साथ पाठ करें। पहले इस श्लोक का और एक साथ दोनों श्लोक का पाठ करके फिर हम लोग 48वें श्लोक में जाएंगे। आइए एक साथ हम लोग दोनों श्लोकों का पाठ करें, इस श्लोक का संस्कार मस्तिष्क में बैठ जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। नीचे वाला श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48वें श्लोक का अर्थ है, धनंजय संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, धनंजय संबोधन किया, आसक्ति को त्याग करके कर्म की सिद्धि में और कर्म की असिद्धि में समान होकर योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। समत्व को ही योग कहा गया है। यहां अर्जुन के लिए एक संबोधन आया है, धनंजय। देखिए, संबोधन का भी अपना महत्व होता है। धनंजय ऐसे तो अर्जुन का नाम हमने मान लिया, लेकिन क्यों नाम पड़ा धनंजय? देखिए, धनंजय नाम अर्जुन का कब पड़ा, इसके लिए कथा, महाभारत में कथा है। आप तो सब प्राय जानते ही हैं कि जब खांडव प्रस्थ पांडवों को मिला तो फिर परमात्मा की कृपा से उन्होंने उस खांडव प्रस्थ को प्रयास से, ईश्वर करुणा से, अपने पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ बनाने के बाद युधिष्ठिर जी के मन में विचार आया कि मैं एक राजस्व यज्ञ करूं। राजस्व यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता है, दिग्विजय करके धन को लाना है। अब धन लेने के लिए उत्तर दिशा की ओर अर्जुन चले गए और उत्तर दिशा की ओर जाकर अर्जुन ने खूब धन का अर्जन किया और धन को अर्जन करके लाए, तो धन को अर्जन करने वाले का नाम कहते धनंजय। धनंजय नाम तब पड़ा। धनम धनानि जयति इति अथवा धनम जयति इति धनंजय। जो धन को एकत्रित करे वो धनंजय। अथवा धनंजय शब्द का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का भी नाम है धनंजय। हालांकि अग्नि के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें एक नाम है धनंजय। धनंजय हाटक साम परीक्षा, संस्कृत में श्लोक आता है ना, सोने की परीक्षा धनंजय में होती है, अग्नि में होती है। तो धनंजय का मतलब अग्नि। और मानो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने कर्म का सिद्धांत समझाना चालू कर दिया और तुझे मैं धनंजय कह रहा हूं, तू अब आग बन, अग्नि बन। क्योंकि चौथे अध्याय की चर्चा तो हम कर चुके हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान की अग्नि से कर्म को भस्म करना है। तेरे में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो धनंजय। कोयला मत बनो, राख मत बनो, तो अग्नि बन। और अग्नि बन के क्या होगा? अविद्याम जुहोमि स्वाहा, अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, रागम जुहोमि स्वाहा, द्वेषम जुहोमि स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच पर्वा विद्या। तो ये सब जो अपनी अग्नि में होम कर दे, ज्ञान की अग्नि में, वो धनंजय है। तो धनंजय है। अविद्या तुझे फटक नहीं सकती, इसलिए तुम्हें क्या कहने जा रहा हूं अब तू अच्छी तरह से समझ। अर्जुन समझ लो,
योगस्थ। और देखो मैं एक बात और कहूं इसको समझने के लिए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा कुरु कर्माणि। समझ रहे होंगे इसको। कुरु कर्माणि का अर्थ क्या है? कुरु मतलब करो, कर्माणि कर्मों को, कर्मों को करो। कैसे करना? 3 सूत्र समझ लो, फिर उसका रिजल्ट आएगा लास्ट में। बड़ा महत्वपूर्ण, कहीं जो है मैनेजमेंट के सेमिनार में बोलने ला जैसा है। तो पहला सूत्र दे रहे हैं भगवान, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। दूसरा सूत्र दिया, संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि, आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। तीसरा, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा कुरु कर्माणि, सफलता में और विफलता में समान रहकर कर्म करो। क्यों? समत्व ही योग कहलाता है। अब भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग, अब विस्तार से चर्चा तो मैं कल करूंगा, आज तो थोड़ी चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। योग में स्थित होकर कर्म करो। तो जो भी कर्म कर अर्जुन, तू योगी बन के कर, योग में स्थित होकर कर। अब 6ठे अध्याय में भगवान ने योगी को बहुत महत्व दिया है। तस्माद् योगी भव अर्जुन, योगी बन के कर। और योगी शब्द का अर्थ है युक्त होना। योगी मतलब युक्त होना। जिस कर्म को कर रहे हो उस कर्म में युक्त बनो, कर्म करो। लेकिन सोचो, युक्त बनने का मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। जब कर्म करो अपनी ऊर्जा लगा के कर्म करो, सारी ऊर्जा वहां लगाओ। इसलिए योगी वाला कर्म है, योगस्थ कुरु कर्माणि। लेकिन जब पूरी तरह से आप ऊर्जा लगा के करोगे, इन्वॉल्व होके करोगे, तो आसक्ति रह जाएगी। भगवान तुरंत कहते संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि, आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। बात समझ रहे हैं? योगी बन के कर्म करो। दूसरा, आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। तीसरा, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब विफलता, सफलता और विफलता में समान रहकर कर्म करो। क्यों? रिजल्ट दे दिया, समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। और मैं आपसे कहूं, गीता योग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र। हमारे यहां गीता, रामायण, भागवत, इन 3 शास्त्रों को थोड़ा चिंतन करो। रामायण प्रयोग शास्त्र है, वहां प्रयोग हुआ है, प्रत्येक पात्र का प्रयोग है। प्रखर तपे हुए पात्र है, चाहे राम हो चाहे भरत हो, प्रत्येक पात्र प्रयोग हुआ है, प्रैक्टिकल पात्र है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है रामायण प्रयोग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। वियोग, कृष्ण गोपियों का वियोग, यशोदा का कृष्ण के साथ वियोग बड़ा दिव्य है। मथुरा वासियों का कृष्ण के साथ जब वियोग, जब भगवान द्वारिका जाते हैं, और अंत में भगवान का परिवार के साथ वियोग, ये वियोग शास्त्र है। लेकिन महत्वपूर्ण महापुरुषों ने चिंतन किया, ये जो वियोग शास्त्र है, गोपी और कृष्ण का वियोग, बोले ये वियोग अलग अलग होने अर्थ में नहीं है, कृष्ण मिलन का विशेष योग ये वियोग। क्योंकि वियोग में हर समय प्रियतम की याद आती है, प्रभु मिलन का विशिष्ट योग ये वियोग है। तो रामायण प्रयोग है, भागवत वियोग है, और गीता योग है। इसलिए 5 मिनट हमारे पास समय है। मैं एक बात बताऊं, थोड़ी देर इस पुस्तक को, छोटा पुस्तक हो, इसको खोल लीजिएगा और आप सीधे चले जाइए इस दूसरे अध्याय के 72 श्लोक के अंत में। पूरा हो जाए 72 श्लोक, उसके बाद क्या लिखा है? ओम तत्सत इति। ध्यान से समझना, ये भी समझने जैसा है।
ओम मतलब उस परमात्मा का नाम, ओम की बड़ी व्याख्या है। और ओम तत्सत एक साथ लिख लेना। इसकी व्याख्या अभी नहीं करूंगा मैं, कभी करना हो देख लेंगे हम। ओम तत्सत, उसकी चर्चा जानते हैं कहाँ है? गीता में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा बहुत बड़ा ग्रंथ लेके, कभी कभी बड़ा ग्रंथ लेके बैठ जाइए, एक छोटा सा पुस्तक भी रख लीजिएगा, उसमें मूल हो तो तुरंत पलट के पकड़ने में सुविधा रहती है। तो 17वें के 23 में कौन सा श्लोक आया? ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः, वहां ये श्लोक आया है, ओम तत्सत। तो पहला ओम तत्सत इति, इति मतलब पूरा हुआ। कैसे? अब देखते जाइए। श्रीमद् भगवद गीतासु, श्रीमद् भगवद गीता में, और कैसी गीता? बोले उपनिषदसु, उपनिषद में, गीता उपनिषद है, क्योंकि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। आह क्या गजब का, सारे उपनिषद गाय हैं। दोग्धा, दूहने वाला कौन है? गोपाल नंदन, गोविंद है। बछड़ा कौन है? बोले पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा है, लेकिन बछड़ा एरा गेरा नत्थो खेड़ा नहीं है। बछड़ा कैसा है? सुधीर, वो सुधी है और सुधी बछड़ा है। उसके लिए दुग्धम गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत को दोहा है। किसने दोहा? प्रभु ने। उपनिषद गाय है, बछड़ा अर्जुन है। उस उपनिषद रूपी गाय गीता माता, उससे निकलने वाला जो अमृत है गीतामृत, ठीक है, उस गीता का अमृत, उसको दोहा और दूध है, उसको पिलाया भगवान ने अर्जुन को। और आगे क्या कहा? उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, गीता ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली विद्या है गीता। और इसलिए मैं कह रहा हूं योग शास्त्रे, अब 48वां श्लोक, समत्वम योग उच्यते, ये योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। सांख्य योग, प्रत्येक अध्याय का एक नाम है। सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, गीता योग शास्त्र है। शास्त्र मतलब, शास्त्र का सरल भाषा में अर्थ कर दूं आपको, आधुनिक अर्थ कर दूं सरल भाषा में, शास्त्र का मतलब होता है साइंस, विज्ञान। तो गीता क्या है? योग विज्ञान है, योग का साइंस है गीता। इसलिए गोविंद इस श्लोक में समत्वम योग उच्यते कहकर योग की बहुत दिव्य रूप ठाकुर जी ने यहाँ प्रस्तुत की है। कैसा रूप है उसकी चर्चा अब हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। आज उसी श्लोक में 47वें श्लोक में काफ़ी समय निकल गया, हम दूसरे श्लोक को आज प्रारंभ किए हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहाँ विराम। आप सब ने प्रेम से श्रवण किया, कृतार्थ हो रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।